नमस्कार वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के सिंगल्स की रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या फिर अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो ये 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले आपकी रिसेंट पास्ट एनर्जी देखेंगे कि आपका रिसेंट कैसा बीता, रिसेंट पास्ट जो है कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, का एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं मतलब, तो देख लेते हैं कि क्या आपकी फ़िलहाल इन दिनों में कोई किसी नए पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर पुराना पर्सन जिसके साथ हो सकता है कि आपके पहले से रिलेशन रहे हैं, आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, या फिर आप उनके साथ शादी में थे या कमिटमेंट वगैरह थी, तो क्या वो भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। चलिए चलते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ जो वर्गो राशि के लोग हैं उनकी जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो कैसी रही है, तो उनका पास्ट कैसा बीता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लंबे समय से जिस रिश्ते के लिए आप परेशानी दुविधा में रहे हैं, जूझ रहे थे, हो सकता है कि आपका वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पर रहा है। तो जो रिसेंट आपका रहा है वहाँ कहीं ना कहीं आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगा है, आपने महसूस किया है कि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, चीज़ें आपकी हाथ से जा सकती हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो उन चीज़ों को पॉजिटिव रखने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपका जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो बता रही है कि आपने स्टैंड लेने की कोशिश की है, आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप भी उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि आप महसूस कर चुके हैं कि अगर रिश्ता हाथ से चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। और चाहे उसके लिए आपको अपनों से या अपनों के खिलाफ जाना पड़े, तो आप अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़ वर्गों के लिए पास्ट जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। 6 ऑफ कप्स। जी हाँ, जो जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है, जिसमें आप स्टैंड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो यहाँ प्रेजेंट में आप उसी रिश्ते में को एक फैमिली, एक परिवार की तरह बनाते दिख रहे हैं कि आप कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह बन जाए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, खुशियाँ आना, प्यार प्रेम बढ़ना, वो सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं। आप पुराने हिस्ट्री को दोहराना चाह रहे हैं, पुराने दिनों को याद करना चाह रहे हैं, जो आपके पास्ट में एक जो एनर्जी थी, जो खुशियाँ थी, जो रोमांस के दिन, रोमांटिक दिन थे आपके, उन्हीं चीज़ों को आप याद करते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट एनर्जी वो बता रही है कि आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। देख लेते हैं कि क्या कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नई एनर्जी, कोई नया रिश्ता क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी आपकी लाइफ में। टू ऑफ कप्स। जी,
कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया पर्सन, नए पर्सन की भी एनर्जी आपकी लाइफ में है। हो सकता है कि उनको लग रहा है कि आप का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, तो आप से कोई नया पर्सन रिश्ता बनाने के लिए सोच रहा है, जो आपका वो महसूस कर रहा है कि आपके साथ वो सोलमेट रिश्ता होगा। आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, आगे कमिटमेंट वगैरह की जा सकती है और शादी में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो आपके साथ बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिल सकती हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, नए पर्सन की एनर्जी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी काफ़ी खुशियाँ आपको दे सकता है। और बहुत जल्दी लग रहा है कि शायद जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, नया प्रेम आ रहा है, नई खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। तो पुराने पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि जिससे आप पहले से अटैच थे, या आपके साथ उनके संबंध थे, रिश्ता था, शादी थी, जो भी था, तो जिनसे आपका दूरियां हो गई हैं, सेपरेशन हो गया है, या परेशानी आ रही है, बातें नहीं हो रही हैं, तो क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? क्या उसकी भी एनर्जी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है? देखते हैं। तो इधर जो पुराना पर्सन है, हो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में लग रहा है कि वो बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए आपके साथ एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहता है, उसमें स्टैंड लेना चाहता है, वापस आना चाहता है। और कुछ केसेस में कुछ लोग, मतलब कुछ जो वर्गों हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अभी उन्हें अपने फैमिली परिवार के साथ रहना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे, जब तक वो पैसा अपना जॉब, बिजनेस, करियर के में स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तब तक उन्हें वो खुशियाँ नहीं मिल सकती जिन 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 खुशियों का उन्हें इंतज़ार है। तो कुछ केसेस में वो परिवार, फैमिली की मदद लेते हुए वापस आना चाहेंगे, स्टैंड लेना चाहेंगे उस रिश्ते में। और कुछ केसेस में वो पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जब तक वो कोई जॉब नहीं करते, अच्छी सी बिजनेस नहीं करते, पैसा नहीं कमा लेते, अर्निंग नहीं कर लेते, तब तक रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुद को फिलहाल के लिए स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ केसेस में कोई नया पुराना पर्सन वापस आ भी सकता है, और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी करते हुए खुद को पहले स्टेबल करना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर उन लोगों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं जिनके साथ उन्हें स्टेबिलिटी मिले, खुशियाँ मिले। तो यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। द टावर। तो यूनिवर्स ही गाइड कर रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए कुछ जो कुछ समय सही नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वाद विवाद हो रहा है, और बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें निरंतर आ रही हैं। जो भी चीज़ें आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी चीज़ में नुकसान हो रहा है। तो अभी के लिए यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और इस ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आपको धोखा मिला है, तो समय के साथ, वक्त के साथ जब वो समय बीत जाएगा, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, रिश्ता आपके फेवर में नहीं है। अभी
अभी किसी भी रिश्ते में आपको, यहाँ तक के नए या पुराने रिश्ते, किसी भी रिश्ते में आपको वापस नहीं जाना है। ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि कम से कम इस सप्ताह तो, यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के लिए अगर कोई रिश्ता आपके पास आ भी रहा है या रिकॉन्सिलेशन आप करना चाह रहे हैं, तो अभी उस रिश्ते में, किसी भी नए रिश्ते में, इवन के नए रिश्ते में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि उससे परेशानी आपको मिल सकती है। क्योंकि समय आपके अनुकूल नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, चीज़ें समय, जब तक सही समय नहीं आ जाता, आपके अनुकूल चीज़ें नहीं हो जाती, हो सकता है कि ये कुछ ग्रह नक्षत्र आपके चेंज हो रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, या फिर एक एज के बाद जो चेंजेस आते हैं शायद वो आते दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस सप्ताह आपको नया या पुराना कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना है। समय को समय दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जब आपको लगे कि चीज़ें सही हो गई हैं, सिचुएशन सही हो गई है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उस टाइम पर आप अगर रिकॉन्सिलेशन करना चाहें तो रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, और अगर नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहें तो उसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इस सप्ताह के लिए तो आपको नए या पुराने किसी भी प्यार में नहीं जाना है। अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, समय ठीक नहीं है, तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मोटिवेशन देता है, हेल्प करता है मेरी वीडियो बनाने में। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।